अब जैसे एनेक्सर्स को भरने के तरीके भी मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ एनेक्सर 1 फॉर एडल्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखा है पहले नंबर कॉलम पे आपका नाम लिखना है, ठीक है, फिर आपके फादर का नेम लिखना है, उसके बाद रेसिडेंट ऑफ, फिर आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है विद पिन कोड। उसके बाद होल्डिंग आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद दैट माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज़, फिर आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद दैट द ईयरली रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ इन आधार इज़, फिर आपको वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके आधार कार्ड में है बेस्ड ऑन, अब जो डॉक्यूमेंट आपने पहले लगाया था उसकी वजह से। जैसे अगर आपने कोई फर्जी या फेक डॉक्यूमेंट का यूज़ किया था तो उसका भी खुलासा करें, क्योंकि यूआईडीआई आपके आधार को डीएक्टिवेट करेगा, हो सकेगा तो, वरना फिर ऐसे ही आपका डीओबी अपडेट कर देगा। तो अगर आपका आधार डीएक्टिवेट होगा फिर रीएक्टिवेशन के लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है, फिर रीएक्टिवेट होगा तब आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट का नेम लिखना है। उसके बाद दैट आई हैव नेवर वंस मोर देन वंस, इसमें आपको चूज करना है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने आधार में कितनी बार अपडेट करवाई है, ठीक है। उसके बाद दैट आई विश टू गेट माई डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड इन द आधार एज, फिर आपको यहाँ भरना है वो डेट ऑफ बर्थ जो आप चाहते हैं अपडेट करवाना, यानी कि अपनी जेन्युइन डीओबी। और फिर उसके बाद आपको लिखना है विच आई एम सबमिटिंग, फिर आपको वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ही जाहिर सी बात हो, बर्थ सर्टिफिकेट ही लिख दें एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बस। और फिर उसके बाद नेम एंड सिग्नेचर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना, सिग्नेचर कर देना, ये इतना सिंपल है एनेक्सर 1 फॉर एडल्ट को भरने का प्रोसेस। अब एक बार एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन पे नजर डालते हैं। ये माता पिता इन दोनों में से कोई एक भरेगा अपनी तरफ से, ठीक है, माँ भरेंगी या पिता भरेंगे, और ये स्टाम्प भी उन्हीं के नाम पे खरीदा जाएगा, ये बच्चे के नाम पे स्टाम्प नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि ये 18 साल से नीचे वाले के लिए है। इसमें फादर अगर भर रहे हैं तो वो अपना नाम लिखेंगे, वरना मदर नाम लिखेंगे, फिर वो अपने हस्बैंड का या वो अपने पिता का नाम भरेंगे। उसके बाद वो अपना एड्रेस भरेंगे, फिर अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद दैट आई पेरेंट लीगल गार्जियन ऑफ द नेम ऑफ चाइल्ड, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ अपने बच्चे का नाम लिखेंगे, होल्डिंग आधार नंबर उसका आधार नंबर लिखेंगे, दैट करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई चाइल्ड वर्ड इज, फिर वो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद जो है वो लिखेंगे जो उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके आधार कार्ड में है, जो कि गलत है, किस डॉक्यूमेंट के बेस पे, फेक बर्थ सर्टिफिकेट और फेक बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। कोई स्कूल का लेटर लिखा है तो उसके तहत वो लेटर का खुलासा यहाँ करेंगे। इतना सिंपल है इन एनेक्सर्स को भरना, फिर भी आप लोग इसे गलत कर देते हैं। लेकिन सबसे गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि ये पूरे एनेक्सर्स जो है ना वो हमें इंग्लिश के बड़े बड़े अक्षरों में भरना है, यानी कि कैपिटल लेटर में। और जो वकील इस पे नोटरी करता है ना वो तो अच्छे से समझ लेगा, किसी काबिल वकील के पास जाइएगा, उससे भरवाइए ताकि गलती ना हो, ठीक है। गलती कोई गुंजाइश नहीं है, प्रोसेस वही है मेरे भाई जो मैं बता चुका हूँ, लीगल प्रोसेस है, यूआईडीआई का बताया हुआ प्रोसेस। लेकिन अगर आपको एनेक्सर भरना नहीं आ रहा है तो फिर उसको किसी काबिल वकील से भरवाइए, या कोई ऑपरेटर हो या सुपरवाइजर हो जिसे इन चीज़ों की नॉलेज हो। और फिर जब आप रीजनल ऑफिस गए हैं तो रीजनल ऑफिस स्टाम्प पेपर को लेकर जाइएगा, वहीं पे जाके इसे भरवाइए, यूआईडीआई वालों ही से खुद भरवाइए, देखें कहाँ तक गलत होगा। उनसे भरवा के फिर आप वहीं लखनऊ में ही गई या जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहीं के किसी भी नज़दीकी तहसील में जाके किसी नोटरियल वकील से उस पर नोटरी कराइए। इतना सिंपल प्रोसेस है यार। तो बाकी के एनेक्सर्स और बाकी का प्रोसेस भी मैं लगभग वीडियोस में बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में, लेकिन फिर भी अलग अलग वीडियोस अगर आपको चाहिए हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जिस वीडियो की, जिस टॉपिक की वीडियो की ज़रूरत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं ज़रूर आपके सवाल पर, आपके सवाल के जवाब में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।